बैकग्राउंड रेडिएशंस। स्टूडेंट्स देखते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस हमारे पास किस तरह रेडियो एक्टिविटी या जो हम कहते हैं कि रेडिएशंस होती है वहां से किस तरह प्रोड्यूस होती है, और बैकग्राउंड रेडिएशन हम किसको कहते हैं। अब अगर आप देखें जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर हम अर्थ को सपोज यू ड्रा कर ले, लेट सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है सपोज आप कंसिडर कर ले। अब अर्थ के इर्द गिर्द चूंकि हम जानते हैं कि जो लेयर ऑफ गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस हैं मिक्सचर फॉर्म में, उन तमाम गैसेस को कलेक्टिवली इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के इर्द गिर्द जो हमारे पास गैसेस हैं सारे, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में हम कहते हैं कि हमारे पास जो जितने भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं, यानी वो चीज़ें जहाँ से रेडिएशन होती है, वो मुख्तलिफ सोर्सेज से रेडिएशन जो है वो निकलती है और वो इस एटमॉस्फेयर में जाकर वो एग्जिस्ट करती है। फिर यानी हम कहते हैं कि सपोज अर्थ से रेडिएशन आती है, बाहर स्पेस से रेडिएशन आती है, और चीज़ों से, वाटर से, एयर से रेडिएशन आती है, तो वो सारी जो जितनी भी रेडिएशन है मुख्तलिफ सोर्सेज से, यानी सारा का सारा जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन है, जब वो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। यानी हम आसान अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेज से जो रेडिएशंस निकलते हैं और जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, फिर उन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब बैकग्राउंड रेडिएशंस में चूंकि हम कहते हैं डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास आती है, तो पहली बात तो ये कि कहां कहां से ये रेडिएशंस आती है। यानी मेनली इसको अगर हम टू ग्रुप्स में डिवाइड कर ले, तो एक होगा हमारा अर्थ, यानी अर्थ से जो रेडिएशन होती है। अब अर्थ में मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकती है, जिस तरह के एयर है फॉर एग्जांपल हमारे पास, या और फॉर एग्जांपल अर्थ के अंदर जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, या इसके अलावा और जितने भी आपके पास सोर्सेज है अर्थ के ऊपर, वो हम कलेक्टिवली यहाँ से एक ही कैटेगरी में रखते हैं और वो हम कहते हैं कि अर्थ से रेडिएशन हो रही है। इसी तरह जो दूसरी हमारे पास कैटेगरी है, बिग कैटेगरी, वो है स्पेस का। यानी अर्थ के अलावा जो बाहर स्पेस से, आउटर स्पेस से जो रेडिएशन आती है और एटमॉस्फेयर में जो है वो प्रेजेंट होती है, फिर वो भी हमें यहाँ पर जो है वो काउंट करते हैं। तो मेनली इन्हीं दो सोर्सेज से हमारे पास रेडिएशन होती है। फिर ये है कि जो हमारे पास अर्थ में होती है, पहले हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो अर्थ के अंदर या अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रेडिएशन होती है, वो हमारे पास उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं। यानी हम कहते हैं कि अर्थ के ऊपर वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जहां से रेडिएशन होती है। तो मेनली इसमें हमारे पास होते हैं रॉक्स, यानी रॉक्स में मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स है, जिस तरह के रेडॉन है फॉर एग्जांपल, या और मटेरियल्स जो कि 82 से उसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वो रेडिएशन जो है वो इमिट करते हैं। और हम कहते हैं कि एक मेन पार्ट इसका रॉक्स है, रॉक्स से रेडिएशन होती है। सॉइल से होती है, सॉइल में भी हमारे पास मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं रेडियो एक्टिव, तो जहां से होती है वह उसको हम कहते हैं सॉइल रेडिएशन। इसी तरह वाटर से भी होती है, वाटर से भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है रेडिएशन में। इसके अलावा एयर में होता है, एयर यानी हवा में भी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी करते हैं। यानी हमारे प्लेनेट के ऊपर जो मेन सोर्सेज हैं वो ये है, और इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन जो हमारे पास बिग सोर्सेज है उसके वो ये है, यहां से हमारे पास रेडिएशन आती है। अब इसमें जो रेडिएशन आती है, देखें, एक तो ये है कि हम कहते हैं कि ये रेडिएशन क्या करती है, इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं सारे रेडिएशन। अब इनके अलावा अगर ये प्रेजेंट होती है, तो इनके अलावा भी हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक मैग्नीट्यूड है रेडिएशन का इन चारों के अलावा, यानी अर्थ के अलावा, जो कि काउंट होता है। और वो किस वजह से है, वो स्पेस की वजह से है। अब स्पेस की वजह से, यानी जो आउटर स्पेस से जो रेडिएशन आती है हमारे इस अर्थ की तरफ, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम यू ड्रा कर ले, यानी आउटर स्पेस जो है अर्थ से बाहर जो स्पेस है, जो स्टार्स है, जो सिस्टम्स है, गैलेक्सीज, वहां से जो रेडिएशन आती है उसको हम कहते हैं आउटर स्पेस रेडिएशन। और इसका हमारे पास एक स्पेशल नेम भी है, वो है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेडिएशन भी इसको कहते हैं।
कॉस्मिक रेज एक्चुअली पर्टिकुलरली स्टैंड करता है प्रोटॉन्स के लिए, यानी जहां पर प्रोटॉन्स मूव करते हैं उनको हम कहते हैं कॉस्मिक पार्टिकल्स। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं कॉस्मिक रेज की, तो जनरली हमारे पास कॉस्मिक रेज जो है उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यानी पर्टिकुलरली तो हम सिर्फ प्रोटॉन्स ही इससे डिनोट करते हैं कॉस्मिक रेज से, लेकिन इसके अलावा जो है इसमें ये पार्टिकल्स भी होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी आते हैं, वो भी हम जो है कॉस्मिक रेज में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल्स के अलावा और लार्ज रेडियाई भी आती है, यानी जो लार्ज न्यूक्लियाई जो सिर्फ न्यूक्लियस फॉर्म में होती है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये वो पार्टिकल्स है जो कि आउटर स्पेस से आती है हमारे स्पेस में, और वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। फिर इसके अलावा इन पार्टिकल्स के अलावा वेव्स फॉर्म में भी हमारे पास रेडिएशन मौजूद होते हैं स्पेस में, एटमॉस्फेयर में। उसमें मेनली जो है वो एक्स रेज है, यानी एक्स रेज जो कि वेव्स फॉर्म में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म में, वो भी एग्जिस्ट करती है। अब जब ये देखिए, ये तो सोर्सेज आ गई, किस सोर्सेज की वजह से रेडिएशन हमारे जो बैकग्राउंड रेडिएशन है अर्थ के इर्द गिर्द जो एग्जिस्ट करती है। अब इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर ये रेडिएशन आती है यहाँ पर, या अर्थ से जाती है या वहां से आती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ये एक चार्ज पार्टिकल है, आप इसको कंसिडर कर ले अल्फा पार्टिकल। जब ये आउटर स्पेस से आता है, यहाँ पर स्ट्राइक करता है, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है इस एटमॉस्फेयर को, तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है, हम कहते हैं कि पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जिसको आप जनरली कहते हैं। तो जब इन पार्टिकल्स के साथ ये रेज आकर स्ट्राइक करती है इस तरह, तो क्या करते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है। इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट होते हैं तो हम कहते हैं कि क्या बनते हैं, एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो जो जिन एटम से निकलते हैं वो आयन्स बन जाते हैं। यानी एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन। तो ये देखें, ये इसके साथ साथ यानी जब ये हिट करती है एटमॉस्फेयर को, तो खुद भी ये रेडिएशन है, और ये और मॉलिक्यूल्स को भी रेडिएट कर लेते हैं, यानी वहां से पार्टिकल्स को निकालते हैं, एनर्जी को निकालते हैं। यानी एक्चुअली यहां पर दो किस्म की रेडिएशन हो गई, एक तो वो जो बाहर से आ रही है उसको हम प्राइमरी रेडिएशन कहते हैं। प्राइमरी रेडिएशन जो यहां पर एग्जिस्ट करेगी वो प्राइमरी रेडिएशन है, और इनकी वजह से जो रेडिएशन फिर होगी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी रेडिएशन, सेकेंडरी रेडिएशन। तो प्राइमरी रेडिएशन की वजह से जो रेडिएशन होगी एटमॉस्फेयर में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रेडिएशन। और सेकेंडरी रेडिएशन जो है वो भी एक बहुत लार्जर अमाउंट में हमारे पास मौजूद होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो ये तो थे कुछ हमारे पास कॉजेज, कुछ सोर्सेज, और कुछ वो फंडामेंटल फिनोमिनन्स कि किस तरह हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन हम किसको कहते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, कहां से वो आती है, सोर्सेज उसके क्या है, मेनली अर्थ और स्पेस। और फिर जब ये एटमॉस्फेयर में आती है तो एटमॉस्फेयर में जो नेक्स्ट रेडिएशन का नेक्स्ट स्टेज होता है, फिर यानी और रेडिएशन क्रिएट होता है, उसको हम किस तरह डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास वो सोर्सेज थे कि बैकग्राउंड रेडिएशन जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है।